चलिए देखिए, क्वेश्चन है मेरा 1 नंबर क्लास 9 का 1.5 का 1 नंबर ज्ञात कीजिए। तो देखिए देखिए आपको ये इसको बढ़िया से बनाएंगे एकदम बहुत बेहतरीन ढंग से, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिए, ठीक है, हम बताने का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 64 पावर 1/2, ठीक है। इसको क्या करना है, तोड़ेंगे, ठीक है। 64 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 64 को 2 का पड़ा से भागा दीजिए। 2 का पड़ा 64 कितने बार, 32 बार में। 2 का पड़ा 32 कितने बार में, 16 बार में। फिर 2 का पड़ा 16 कितने बार में, 8 बार में। फिर 2 का पड़ा में 8 को भागा देंगे तो 4। 2 का पड़ा 4 कितने बार में, 2 बार, ठीक है। 2 का पड़ा 2 एक बार में हो गया। तो अब इसका क्या करेंगे, 2 गिनेंगे कितने बार में, ये 2 कितना, मतलब 64 को तोड़े कितना बार, 2 आया, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, 64 कब देखें कि मतलब जैसे सबसे छोटा अंक लगाएं, जैसे कि पहले 4 से भी रख सकता है, 8 से भी रख सकता है, 14 से 16 से लग सकता है। लेकिन पहले किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट हम 4 8 14 16 से लगा देंगे, ऐसा नहीं। लगने का तो लग जाए, लेकिन स्टार्ट किससे करेंगे, 2 से, ठीक है। तो देखिए 2 से स्टार्ट किया, आप देखिए क्या को 2 आया, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 2 पर पावर कितना आया, 6। तो अब लिख देंगे 2 पर पावर 6, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, चलिए ये समझाने के लिए था, ठीक है। तो हम तोड़े 64 को, कितना है, 2 पर पावर 6। 2 पर पावर 6 अब गुना कर देंगे 1/2। अब 2 का पड़ा में आप 6 कटा दो, 2 का पड़ा 6 कितने बार में, 2 का पड़ा 6 3 बार में ना। इसका पेट फाड़े, इसका पेट फाड़े तो 3 आया, इसका 1 आया। तो 2 पर पावर 3 आया, 3 को 1 से गुना कर देंगे, कितना होगा, 2 पर पावर 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 ही होगा ना। तो 2 पर पावर 3 गुना 1 तो 2 पर पावर 3 हो गया, 2 पर पावर 3, ठीक है। चलिए आगे। अब 2 पर पावर 3 को तोड़ेंगे ऐसा, जैसे 2 का क्यूब कितना 8 होता है, तो 2 गुना 2 गुना 2 कर देंगे। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया। ये हो गया मेरा आंसर। आई होप आप लोग बहुत अच्छा ढंग से समझे, बहुत ही आसान तरीका से समझा। इसी तरह सारा सवाल बनेगा, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए। चलिए आगे बनाते हैं। 2 नंबर, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोलो। 2 नंबर है 32 32 पूर्णांक 1/6 ना। 32 पूर्णांक 1/5। चलिए इसको बना, 32 को तोड़ा, 2 पर पावर 5 आया, ठीक है। 1 पर पावर 5 कटा दिया, ठीक। चलो वेरी गुड, अच्छा बनाया। तो इसे थोड़ा सा क्या किया है, इसको नीचे में लिख दिया, लेकिन इसको पावर में लिखना था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको हम बता देते हैं, ठीक है। 2 पर पावर 32 को तोड़े 5 आया, है ना। तो उसको तोड़ेगा तो आज गुणनखंड 2 पर पावर 5 आएगा, ठीक है। अब गुना 1/2 क्या है, नीचे में 5 है। अब उसको क्या करेंगे, तो 2 पर पावर 5 गुना 1/5 को क्या करेंगे, 1 कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, खत्म। 2 पर पावर 1, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया हमारा। तो वही बनाया स्टूडेंट ने, ऐसे बनाया, बस ऊपर में लिखना है, यानी कि उसको पावर में लिखना है, नीचे में नहीं गुना करना है, ठीक है। चलिए ठीक, आगे 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोलो। 3 नंबर है, 3 नंबर क्वेश्चन है 125 पर पावर 1/3। 125 को तोड़ेंगे तो 5 कितना आएगा, 3 आएगा। देख लीजिए तोड़ के बता रहे हैं, 125 5 125 25 25 125 और 50 25 हो गया। 5 बार कितना आया, 3 आया। तो 3 गुना 1/3, 3 3 कट गया, 5 पावर कितना बचा, 1। 5 का 1 से गुना करेंगे तो 5 ही हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह बनाएंगे। चलिए अब 4 नंबर, इसको मिटा देते हैं। तो आप लोग बढ़िया से बता दिए, ठीक है। चलिए कोई डाउट होगा तो करना। 4 नंबर क्वेश्चन है, और 3 नंबर तक है, चलिए 2 नंबर, 2 का 1 नंबर, 1 का 3 नंबर तक था, अब 2 नंबर याद करना।
64 पावर 1 पावर 2 और 32 पावर 1 बट्टा 2, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। सिर्फ गुना करना है और इसको अभाज्य गुणन करके और सिर्फ गुना कर देना, ठीक है। बहुत आसान है, इसको बहुत अच्छा से बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब चलिए 2 नंबर, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है, 9 पर पावर 3 बट्टा 2 इंटू 3 बट्टा 2, बस इतना है ना, चलिए ठीक है। तो इसको तोड़ दीजिए, 9 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 का पड़ा में 9 कितने 2 बार में 3 पावर 2, 3 पर पावर 2 और गुना 2 पर 3 पर पावर 2, तो 2 हो गया, 2 तो कट गया, क्या बचा 3 पर पावर 3, 3 का पड़ा 3 3 बार करेंगे, 3 3 3 गुना 3 3 9 9 तिया कितना होगा, 3 तिया 9 9 तिया करेंगे तो 27 हो जाएगा, है ना, 9 तिया 27, तो हो गया मेरा 27 आंसर, ठीक है। चलिए अब 4 नंबर, सॉरी 2 का 2 नंबर ना, क्या क्वेश्चन, 32 पावर 2 बट्टा 5, इसको वैसे करेंगे जैसे 32 को देखिए कितना है, 2 पर 5 आया था ना, वैसे 2 पर पावर 5 लिख देंगे, गुना 1 बट्टा 5, सॉरी 2 बट्टा 5, अब इसमें 5 5 गुना इकट्ठी हो गया, 2 पर पावर 2 तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया आंसर, बहुत आसान है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है बोले, 3 नंबर है क्वेश्चन 16 3 बट्टा 4, चलो पावर 3 बट्टा 4, तो 16 को तोड़ेंगे 2 पर पावर कितना आएगा, 4 आएगा, 3 बट्टा 4 4 4 खत्म, 2 पर पावर कितना आया 3, अब 2 का क्यूब कितना था 8, हो गया आंसर, ठीक है, ये बहुत आसान है। चलिए 4 नंबर बता ही देते हैं, इससे खत्म हो जाएगा। देखिए 4 नंबर 225 पर 1 बट्टा 3, क्वेश्चन गलत है ये, हाँ क्वेश्चन गलत है, तो वही तो 125 पर 1 बट्टा 3 होगा ना, चलिए ठीक है, 125 पर 1 बट्टा 3 आया, तो 5 125 को तोड़ेंगे, देखिए ऊपर कितना है, 5 में पावर 3 है ना, गुना माइनस 1 बट्टा 3, तो 3 3 क्या हो जाएगा खत्म, 5 पावर क्या बचा माइनस 1, तो देखिए इसमें माइनस 1 गुना में यानी कि 5 5 माइनस 1 गुना में, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, तो 5 को ब्रैकेट में घेर देंगे, ठीक है, 5 ब्रैकेट में माइनस 1, ठीक, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 का 5 ही हो गया, 5 गुना 1 तो 5 और माइनस का 1 तो माइनस 5 हो गया, ठीक है आंसर। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छा समझेंगे, बहुत अच्छा ढंग में बहुत आसान तरीके से समझाए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और बढ़िया से उतार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये इसको बढ़िया से बना लीजिए और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप 3 नंबर बताते हैं, 3 नंबर क्या है, सरल करें, 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 पर पावर 3 बट्टा सॉरी 2 पर पावर 2 बट्टा 3 इंटू इंटू मतलब होता है गुना, जो बिंदा है ना उसको गुना बोलते हैं, तो 2 पर पावर 2 बट्टा 3 इंटू 2 पर पावर 1 बट्टा 5, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, सूत्र पहले लिख देते हैं ना, सूत्र लिखने से क्या होगा समझ में आएगा बढ़िया से, ठीक है। तो इसको पहले फर्स्ट वीडियो बनाए थे, बता दिए थे कि पावर m इंटू पावर m बराबर क्या होता है बताओ, बराबर क्या होता है, a पावर m इंटू पावर n बराबर होता है a पावर m प्लस, ठीक है, तो ये सूत्र है, इंटू मतलब गुना दे सकते हैं बिंदा, ठीक है। चलिए इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, अब आगे इसको क्या करेंगे, सिंपल इसको बैठा देंगे सिर्फ, ठीक, हाँ चलिए चलिए ए पर पावर देखिए, ए की जगह क्या है, सूत्र जो है हल कर रहे हैं इसको, 2 पर पावर 3 बट्टा 2 है, तो इसको क्या करेंगे वैसे बिठा देंगे, जल्दी देखिए ए की जगह 2 है तो 2 लिख दिया, 2 पावर 3 था गुना एन की जगह क्या था 1 बट्टा 5, दोनों को क्या करेंगे, अब इसको बिठा दिया, अब इसको जोड़ देंगे, तो 1 की जगह 2 है, 2 का 2 लिख दिए, अब तो 3 बट्टा 2 बट्टा 3 और प्लस का प्लस एन की जगह क्या है 1 बट्टा 5, तो लिख देंगे 1 बट्टा 5, ठीक है। अब इसको गिन का जोड़ना है, 2 का 2 उतर गया, 3 5 का लगता 15, अब 3 का पड़ा में 15 कितने बार में 5 बार, 5 दूनी 10 हो गया, प्लस 5 तिया 15, 5 3 काम है 3, 2 पर पावर 10 3 13 बट्टा 15, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। इसको देखिए आप बहुत अच्छे ढंग से समझा, बहुत आसान है ये, तो ऐसे खाली सिंपल इसे बिठा दिए, सूत्र बिठा दिए, एक बार m इंटू पावर n प्लस m, एक पावर m प्लस n, इसको बिठा के और सूत्र बिठा दिया और इसको निकाल दी, तो ऐसे किए 2 पावर 2 बट्टा 3 और m की जगह n था 1 बट्टा 5, तो इसको गुना करके निकाल दिया, ठीक है।
3 गुना और ये जोड़ था इनका जो 2 निकल गया, 3 5 गले तो 15 और 3 5 15 तो 5 10, 3 5 5 6 15, 3 लिखा में 3 और 10 और 3 और 2 का 2 गुण हो गया तो 3 13 13 बटा 15। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इसको आप लोग बढ़िया से बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत है तो कमेंट में, चलिए 2 नंबर बताते हैं। चल 2 नंबर बोल। क्या है 2 नंबर? 2 नंबर बोल रहा है क्या कि थोड़ा अलग है ना, चलो इसको बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक एक बट्टा 3 पर पावर 2 और इन ब्रैकेट में है 7। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर बनेगा, पहले इसको सूत्र लिख लेते हैं ना, सूत्र लिखने से क्या होगा, बढ़िया रहेगा, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, थोड़ा सा अलग है इसमें। तो सूत्र क्या था, नहीं पता, ठीक करते हैं। सूत्र 3 पर पावर 2 यानी कि ए पर पावर एन बराबर क्या होता है, ए पर पावर माइनस एन बट्टा होता है एक बट्टा ए पर पावर एन। ठीक है भाई, सूत्र का अप्लाई करेंगे। तो ये सूत्र लिख दिए हैं, ए पर पावर माइनस एन बराबर होता है एक बट्टा ए पर पावर एन, यानी कि ये माइनस जो है ना प्लस में आ जाता है तो बट्टा लग जाता है, यानी कि एक ऊपर में हो जाता है। ठीक है, एम नहीं एन। तो ये ऊपर वाला को बिठा दिए। ठीक है, ऊपर वाला को उसमें बिठा दिए, उसमें ये वाला था, यानी कि एक बट्टा 3 पावर क्या बोलता है 2 था, तो इसको क्या किया, उसे बिठा दिए उसमें। अब इसको क्या करेंगे, इसमें बिठा देंगे, एक पावर माइनस एन में करेंगे। ठीक है, तो एम माइनस एन में किए तो एक तो 3 और माइनस का माइनस और एन की जगह क्या 2 था, इसलिए माइनस 2 हो गया, 3 पर पावर माइनस, सॉरी 3 पर पावर माइनस 3, 3 था ना, हाँ 3 पर पावर माइनस 3। ठीक है, 2 नहीं था, 3 पर पावर माइनस 3। ठीक है, सॉरी। तो आप गुना कर देंगे तो सूत्र और एक सूत्र लिखना पड़ेगा इसका, ए पावर एम इंटू एन, तो बराबर होता है ए पावर एम एन, गुना हो जाता है ए पावर एम एन। ठीक, ये इसको ब्रैकेट में घेर दी, सूत्र था। चलिए, तो बताओ, इसका सूत्र बिठा दिए, अब इसको बनाते हैं, हल करते हैं। तो एक पावर एम, तो एक की जगह क्या है मेरा 3 है ना, तो सूत्र लिख देते हैं एक बार बिठा के, तो 3 एक की जगह 3 था, एम की जगह माइनस 3 और एन की जगह 7 था, तो 3 पर पावर मैंने 3 गुना 7 माइनस 21 हो जाएगा, 3 पर पावर एक की जगह 3 लिख दिए और माइनस 3 और 7 गुना कर देंगे, कितना होगा माइनस 21 हो जाएगा, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो इसको इस तरह भी कर सकता है, और एक बार थोड़ा आएगा, अगर इसको बदलना है, जैसे ऊपर बदले है ना, इसको बदलेंगे तो ये का हो सकता है, अथवा में ये आंसर हो सकता है एक बट्टा 3 पर पावर 21, या फिर यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। और तो करना है, यानी कि अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो इसको भी लिख दीजिए, दोनों आंसर सही है, अथवा में दोनों आंसर ये या तो ये। ठीक है, अथवा में लिख देते हैं, इसको कट करके अथवा में, अथवा। ठीक, दोनों में से कोई एक आंसर है, तो जो मानो कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों एक ही जैसा है। चलिए 3 नंबर, 3 नंबर क्या है क्वेश्चन, क्या हो गया, हाँ बोलो। 3 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन है, 11 पर पावर 1/2, 11 पर पावर 1/4, तो सूत्र बनेगा इसमें, यानी कि ए पावर एम बट्टा ए पावर एन बराबर क्या होता है, ए पावर एम है ना। ठीक है, ये सूत्र होता है, इस सूत्र से ही बने। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे अभी। तो ये सूत्र गुना में रहेगा तो जोड़ करना है, भाग में रहेगा तो घटा करना। ठीक है, चलिए, तो ए पावर एन की जगह देखिए, ए पावर एम की जगह क्या है, 11 पर पावर 1/2 है ना, तो लिख देते हैं हल करके, ए पावर एम नहीं तो पहले बिठा लेते हैं। ठीक है, ए पावर एम की जगह क्या है, एक की जगह तो दोनों की जगह 11 है, तो 11 ही लिखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको कर लेते, बिठा लेते हैं, 11 पावर क्या है 1/2 एम, और 11 के 11 हो गया, एन की जगह क्या है 1/4 हो गया। अब इसको बिठा दीजिएगा कि एक की जगह 11 हो गया, पावर 2 और माइनस 1/4,
4 यानी कि 1/4 है ना, तो इसलिए 1/4 11 का 11 हो गया, 4 तो यहाँ पे 4 4 हो गया, 1 का 1 उधर गया, 2 में 1 घटा, क्या बोलते 2 में 1 घटा दिए तो 1/4 हो गया। ठीक है, ठीक, देखो ये आंसर। चार नंबर क्या है क्वेश्चन? 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर, ये गुना में दे दिया ना, आज दोनों बदल दिए। अगर चाहे दोनों सेम सेम रहता तो ये वाला सूत्र लग जाता, लेकिन ये वाला सूत्र नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये दोनों चेंज कर दिया, एक जगह क्या कर दिया, चेंज। तो कौन सूत्र लगेगा? तो ए पर पावर m इंटू बी पर पावर n, ठीक है। क्या सूत्र बराबर क्या होता है? ए बी पर पावर m लो, दोनों में m ही m है, इसलिए बराबर है, इसलिए m ही होगा। बराबर होता है ए बी पर पावर m गुना, ये है सूत्र मेरा। इसी में बिठा देंगे, एक की जगह तो m दिया हुआ 7 पावर 1/2 गुना 8 पावर 1/2 बराबर 8 7 56 पावर 1/2। आंसर ये है कि 56 पावर 1/2 सही है। चैप्टर खत्म शायद ना। चलिए हाँ, चलिए चैप्टर खत्म हो गया। देख लीजिए 1.5 का पूरा तीनों सवाल हमने कर दिया, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी कमेंट, अगर कोई भी दिक्कत है कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उसको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर जो कोई नहीं जुड़ा, अगर जो कोई भी स्टूडेंट है आपका, पड़ोसी, छात्र छात्रा, दोस्त, कोई भी सहेली, तो उसको क्या कर दीजिए, सेंड करके सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। क्या हुआ, चैनल में ये आते रहेगा वीडियो और उसके पास पहुंच जाएगा, उसके बाद पढ़ सकता है कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन फ्री में, ठीक है। चलिए अब 2 पॉइंट भी बता देते हैं, इसके साथ में 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद फिर अगला वीडियो में रहेगा, ठीक। हंस रही है क्या?